हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2026 की रीडिंग है मिथुन राशि कि 2026 आपका रिलेशनशिप को लेकर अपने पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। तो ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर अगर आप सिंगल हैं, तब भी देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आएगा कि नहीं आएगा। तो लेट्स सी मिथुन राशि शुरू करते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स और खुद की एनर्जी से। सबसे पहले मैं आपको आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज बताऊंगी कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर वो चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि 2026 मिथुन राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, और अगर पहले से ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉल्व हो जाएंगी 2026 में या नहीं होंगी, वो भी देख लेंगे। और आपको एडवाइस और गाइडेंस भी मैं दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, सबसे एंड में मैं दूंगी गाइडेंस। तो लेट्स सी मिथुन राशि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए, मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है 2026 में अपने पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 2026 में। गेम ऑफ लव, लिमिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन, दी यंग ब्राइड। मिथुन राशि आपकी जो फीलिंग्स के कार्ड है, सबसे पहले आया है गेम ऑफ लव और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। ये है 3 महीने की रीडिंग, जनवरी फरवरी मार्च 2026 में। पहले 3 महीने आप देखिए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस रिलेशनशिप को लेकर फील कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि थोड़े से चांस लेने चाहिए, थोड़े से रिस्क लेने चाहिए, और बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं इस रिलेशनशिप के लिए, तो आप बहुत ही बोल्डली, बहुत करेजली सी चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि आप डर नहीं रहे हैं, आप घबरा नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप सच में एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी एक इच्छा ऐसी हो रही है कि अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। और छोटे-मोटे अगर चैलेंजेस आ भी रहे हैं, तो आप किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं। आप हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है मिथुन राशि कि आपके पार्टनर जब आपके साथ होते हैं, तो आपको उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और आप अपने पार्टनर को लेकर एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। हाईली अट्रैक्टेड आप अपने पार्टनर को लेकर फील कर रहे हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं। अप्रैल मई जून 2026 में देखिए एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आप, एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं शादी एंगेजमेंट चाह रहे हैं। आप सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी। ये फैमिली का कार्ड है। मिथुन राशि, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली बसाना चाहते हैं, फैमिली की फॉर्म में, जैसे कि शादी एंगेजमेंट हो गया। कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, जैसे कि नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ गए, बात हो गई, रिकंसिलिएशन पैचअप हो गया। तो आप चीज़ों को मजबूत करना चाहते हैं, हमेशा का साथ भी चाह रहे हैं अपने पार्टनर का, लेकिन कुछ घर वालों की तरफ से अड़चनें, दिक्कत, परेशानी आप महसूस कर रहे हैं। या तो आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में इन 3 महीनों में, या आपके पार्टनर के घर वालों की दखल-अंदाज़ी है, उनकी इंटरफेरेंस रहेगी इन 3 महीनों में। मतलब फैमिली का एक रोल भी इस रिलेशनशिप में रह सकता है। लिमिटेशंस का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप लिमिट भी कर रहे हैं, थोड़ा-सा होल्ड बैक भी कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलना, कि भी ज़्यादा प्यार, मोहब्बत ज़ाहिर करेंगे तो पता नहीं जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आप निभा पाएँगे कि नहीं निभा पाएँगे। तो थोड़ा-सा एक दायरे में एक रहकर चल रहे हैं, लिमिटेशंस रख रहे हैं, बाउंड्रीज़ थोड़ी-सी क्रिएट कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को मिथुन राशि आप लिमिट कर रहे हैं, मतलब इतना ही कर सकते हैं, इतना ही करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर। कंटेम्पलेशन एंड क्वीन क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। एक अकेलापन आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं।
और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करके चीज़ों को डील कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड के साथ चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़े-से ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं मिथुन राशि। आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कह रहे हैं, कुछ चीज़ें कर रहे हैं। आपको आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आप कर सकते हैं तो हाँ बोलेंगे, नहीं कर सकते हैं तो ना बोलेंगे। और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल भी करके चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो भी फैसले, जो भी डिसीज़न लेने हैं ना, तो वो इमोशनल होकर नहीं लिए जाते। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप अपने सेंटिमेंट्स पे कंट्रोल कर रहे हैं। आपको ये लग सकता है कि भी अगर ज़्यादा इमोशनल होंगे या ज़्यादा दिल की बात सामने वाले को बोलेंगे, तो सामने वाला उम्मीदें ज़्यादा लगा लेगा। तो बेटर है थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रखना चाहिए। सीधी-सीधी बात आप अपने पार्टनर से कर रहे हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में 6 ऑफ वांड्स का कार्ड बोलते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेना चाहते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं और आप लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं कि दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया बातें बनाएगी आपके और पार्टनर के रिलेशनशिप में, आप उसकी भी परवाह नहीं कर रहे हैं। और ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है आप इस टाइम पीरियड पे ट्रैवल भी कर रहे हैं या ट्रैवल की कोई प्लानिंग चल रही है। लेकिन मन ही मन, दिल में आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आपको जो रिस्पेक्ट अपने पार्टनर से मिलनी चाहिए, जो एक ओहदा अपने पार्टनर से मिलना चाहिए ना, वो आपको शायद नहीं मिला। जो आप डिज़र्व करते हैं, वो शायद आपको चीज़ें अपने पार्टनर से नहीं मिली हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं, काफ़ी एडजस्टमेंट्स किए हैं या फिर हो सकता है आप अभी भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़े से झुक भी रहे हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपको दाँव पे लगाना पड़ रहा है, लेकिन आप इनिशिएटिव एक्शंस भी ले रहे हैं। ये है मिथुन राशि, आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज़ के कार्ड 2026 के। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी 2026 में। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 2026 में मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी? मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए 2026 में क्या रहेंगी? रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं 2026 में? 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, दी लवर्स इन रिवर्स, एम्परर, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स 2026 में मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी? इम्पोर्टेंस, नरिशमेंट, नो लव, इंटीमेसी। जेमिनीज, ये जो कार्ड्स हैं ये आपके पार्टनर के कार्ड है 2026 के, और 2026 के लिए सबसे पहले आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड इम्पोर्टेंस, खास करके जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में। तो देखिए इस टाइम पीरियड पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं। अगर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उनको जोश नहीं आ रहा, करेज नहीं महसूस कर रहे हैं। और कहीं न कहीं शादी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपका साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म शादी चाहते हैं आपसे और उनको लग रहा है शायद वो चीज़ें हो नहीं सकती हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। या फिर अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैरिड लाइफ़ में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, शायद इस रिलेशनशिप में वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पार्टनर नहीं फ़ील कर रहे हैं। देखिए ये फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं, वो उनके माइंड में चल क्या रहा है, हम वो देख रहे हैं। 2026 जाएगा कैसा, उसके कार्ड्स मैंने अभी निकालने हैं। और ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर आपको मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, चीज़ों को आपके साथ बेटर भी करना चाहते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में आपके पार्टनर उतने एक्शंस नहीं ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और उसका रीज़न मुझे यही दिख रहा है, आपके पार्टनर को या तो खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि भी अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जो वो चाहते हैं, क्या वो अचीव कर पाएँगे, उनको वो चीज़ें मिल जाएँगी, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है।
उनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो ताकत ही नहीं है, या फिर उनको लग रहा है उन्होंने पीछे काफ़ी कोशिशें कर चुके हैं वो, अब उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है, वो कहीं न कहीं गिव अप कर रही हैं। या फिर मिथुन राशि, आपके पार्टनर को आपके ऊपर ही विश्वास नहीं है, इस रिलेशनशिप पर ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है कि ये रिलेशनशिप आगे तक जाएगा। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि ये लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सके, ये आगे तक जा सके। तो कहीं न कहीं ताकत उनको इस रिलेशनशिप में कम दिख रही है, मजबूती कम दिख रही है, आपकी तरफ से या खुद की तरफ से। उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी-सी आपकी और उनके बीच में दूरी-सी आई हुई है। और अप्रैल, मई, जून 2026 में भी यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। लवर्स का कार्ड है, रिवर्स है। देखिए, बहुत एक मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपके पार्टनर के, मिथुन राशि। आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी बहुत महसूस कर रहे हैं। लेकिन खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपने इमोशंस आपको बोल नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर फिज़िकल इंटीमेसी की डिज़ायर हो रही है तो भी आपको नहीं बोल रहे हैं। मन में प्यार है, इमोशंस है, वो भी आपको नहीं बोल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में थोड़ा-सा ना डिस्टेंस आ चुका है, थोड़ी-सी दूरी आ चुकी है। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उतना आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है, सोच नहीं मिलती है। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप दोनों में थोड़ा-सा डिस्टेंस आया हुआ है, थोड़ी दूरी आई हुई है, थोड़ा गैप आया हुआ है, या फिर हो सकता है मिथुन राशि, आपके पार्टनर ही आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ी-सी दूरी क्रिएट कर रहे हैं इन 3 महीनों में। और कुछ मिथुन राशि के पार्टनर को ये लग सकता है कि आप मिथुन राशि उनसे थोड़ी-सी दूरी बना रहे हैं। तो को रीज़न कोई भी रहेगा, लेकिन उतना कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, उतनी बातचीत आप लोग नहीं कर रहे हैं, और एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, पिछले जन्मों का कोई नाता है। आप उनको मिले तो कोई ना कोई कारण रहा होगा, उन्होंने कुछ लेसन सीखे हैं, कुछ सबक सीखे हैं, और आपके पार्टनर अभी खुद के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना ध्यान नहीं रखा कभी, तो अच्छा खाना खा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जो भी उनके शौक हैं, वो उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर। उनको ऐसा लगता है कि जब वो आपसे बात करते हैं, जब आपको मिलते हैं, तो उनको एक अलग तरीके की एनर्जी मिल जाती है। उनके बॉडी में, उनके शरीर में एक ताकत आ जाती है आपसे बात करके, मोटिवेशन मिलती है। ये उनको पता है, लेकिन फिर भी वो उस तरीके से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं, जिस तरीके से उनके मन में इच्छा है आगे बढ़ने की। तो पहले 6 महीने में कुछ इश्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से मुझे रह रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप उतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में, यहाँ पे आपके पार्टनर कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब उनको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। चीज़ों का कंट्रोल आपके पार्टनर अपने हाथ में ले रहे हैं, मतलब जो भी वो चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको ना अपने हाथ में हर चीज़ का कंट्रोल लेना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और जो भी वो चाहते हैं उसके लिए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम भी बना रहे हैं, और थोड़े से ईगो इश्यूज़ भी इस टाइम पीरियड पे आपके पार्टनर के रह रहे हैं। कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। मतलब कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग का मतलब होता है कि उनको ऐसा लग रहा है वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वही सही है। मतलब अपना रोब थोड़ा दिखाना ना इंसान को, कि भी मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन अब आपको अपना प्यार ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशंस पे थोड़ा-सा कंट्रोल रख के भी चल रहे हैं। थोड़े से प्रोटेक्टिव भी हो रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है, जो पावर पोज़ीशन, अथॉरिटी वाला, एक रुतबे वाला है, उनसे ऐज में बड़ा है, या कोई भी इंसान हो सकता है, फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड। तो उनकी एडवाइस और गाइडेंस भी आपके पार्टनर मिथुन राशि ले रहे हैं। नो लव का कार्ड है कि उन आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ये ना शायद वन साइडेड रिलेशनशिप है। एक इंसान के मन में प्यार है, एक इंसान के मन में उतना प्यार नहीं है। लेकिन आगे आपके पार्टनर यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी महसूस कर रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में। बहुत ही एक डिज़ायर उनको आपको लेकर हो रही है, इस रिलेशनशिप को लेकर हो रही है, और इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं, क्योंकि ये फीलिंग्स के कार्ड है ना मिथुन राशि आपके पार्टनर के। तो ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत जल्दबाज़ी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। इन एंड आउट उनकी सिचुएशंस हो रही है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो रही है, मतलब एक स्टेबल एनर्जीज़ नहीं दिख रही है। कभी वो इस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कभी गायब हो रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में बोल रही हूँ, कि कभी तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, कभी अच्छे से बात कर रहे हैं और फिर एकदम से गायब हो रहे हैं। तो उनका आना-जाना इस रिलेशनशिप में लगा हुआ है। मतलब एक टिकाव नहीं है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में। एक होता है ना इंसान टिकाव के साथ रहता है रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट होता है। तो उनका आना-जाना आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकता है। और जो भी कर रहे हैं, जल्दबाज़ी में कर रहे हैं, हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी सोच लिया, जो सोच लिया वो अभी करना है बस।
और ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है इन 3 महीनों में आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, या सिंपल अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ चेंजेस ला रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कुछ बदलाव ला रहे हैं। अब देखिए चेंजेस बदलाव लाना कुछ भी हो सकता है। अब आपके पार्टनर अगर अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे थे किसी भी सिचुएशन में, तो उसमें से बाहर निकल रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि कभी ये आ जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। कभी ये अच्छे से बात करते, कभी ये अच्छे से बात ही नहीं करते हैं। तो ये उतावलापन आपके पार्टनर के अंदर इन 3 महीनों में ज़्यादा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। ये है मिथुन राशि आपके पार्टनर के कार्ड इन 3 महीनों के लिए। अब देखते हैं कि आपके लिए 2026 कैसा जाएगा मिथुन राशि और उनके पार्टनर का। आउटकम क्या रहेगा? मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 का टाइम कैसा रहेगा? ये वाले जो कार्ड्स मैं निकालूंगी जेमिनीज, इसमें आपके और आपके पार्टनर के कंबाइन कार्ड है, इकट्ठी एनर्जीज होंगी। तो लेट्स सी मिथुन राशि 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, क्या कुछ चेंजेस आएंगे? एस ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 का टाइम लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा? फैटल इवेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, अलोननेस, ट्रांसफिगरेशन। मिथुन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2026 का टाइम कैसा जाएगा, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा? माइस, क्रॉस रोड्स, शील्ड, बुके। जेमिनीज ये वाले जो कार्ड्स हैं आपके, ये है 2026 आपका कैसा जाएगा। आपके और आपके पार्टनर के कंबाइन कार्ड हैं। तो सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में आप लोगों के बीच में क्या होगा? तो देखिए इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज थोड़े बहुत दिख रहे हैं मुझे। फैटल इवेंट एंड माइस के कार्ड है, और ये कार्ड बोलते हैं कि आप लोगों को पता है कि इस रिलेशनशिप में कोई दरार आ चुकी है, चीज़ें खराब हो चुकी हैं, चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं। जिस तरीके का रिलेशनशिप पहले होता था, अभी उसमें कुछ कमी आ गई है। आप लोगों में कनेक्शन वैसा नहीं रहा, दरार आई हुई है इस रिलेशनशिप में। और किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस आप लोगों को हो रहा है मिथुन राशि। आपको ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है या फिर आपके पार्टनर को किसी चीज़ की परेशानी है, फ़िक्र है, चिंता है और खतरा है किसी चीज़ को खोने का। आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ हमारे हाथ से ना निकल जाए, और ज़्यादा खतरा क्योंकि रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो रिलेशनशिप को खोने का खतरा है आपको। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिलेशनशिप हाथ से ना चला जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, और हो सकता है थोड़ा-सा आपके बीच में कुछ इश्यूज़ इस तरीके से हो रहे हैं मिथुन राशि कि आपको लग रहा है कि आप दोनों में ना चीज़ें हेल्दी नहीं है, टॉक्सिक हो चुकी हैं चीज़ें। बट आप लोग फिर भी चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, फिर भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप पे ला ला रहे हैं, या उसके ऊपर फ़ोकस रह रह रहा है? देखिए स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब आप लोग इस रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, जो भी दरार आई हुई है ना, उसको ख़त्म करके नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं। जो भी इश्यूज़, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी लड़ाई झगड़े आप दोनों में चल रहे हैं, उसको ख़त्म करके एक फ्रेश बिगिनिंग आपस में करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कोशिश कर रहे हैं और हमेशा का साथ भी चाहते हुए दिख रहे हैं। शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, ये चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा फ़ोकस है। अगर बात नहीं हो रही है तो रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, पैचअप चाह रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट हो तो कॉन्टैक्ट में आना चाह रहे हैं, और अगर ऑलरेडी बात हो रही है, छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं, तो कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको बेटर करना है, कैसे फ्रेश बिगिनिंग आए इस रिलेशनशिप में, कैसे चीज़ें सॉलिड हों, कैसे चीज़ें मजबूत हों, कैसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हों, उस चीज़ के ऊपर आप लोगों का ज़्यादा ध्यान है। आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अब कुछ लोगों के लिए रहेगा, मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मिथुन राशि ये है ना, जनरल रीडिंग है इसमें, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब कि आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद वो प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ खत्म नहीं हो सकते हैं, आपस में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है।
तो बेटर है इस रिलेशनशिप को ख़त्म करते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, करियर की तरफ, फैमिली की तरफ या किसी और इंसान की तरफ। क्योंकि न्यू बिगिनिंग का कार्ड है ना, तो अब आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, कितने साल पुराना है, पार्टनर की नेचर कैसी है, हो क्या रहा है, आप करने क्या वाले हैं, उस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग होगी। क्योंकि यहाँ पे आगे जो कार्ड आया ना आपके लिए, ये क्रॉस रोड का कार्ड है, अप्रैल, मई, जून में। तो इसलिए मैंने बोला कि भी कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को मौका दे रहे हैं और वहाँ पे ही एक नई शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को छोड़कर किसी और इंसान की तरफ, करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अप्रैल, मई, जून 2026 में क्रॉस रोड का कार्ड बोलता है कि चॉइस बिटवीन 2। अब हो सकता है आप लोगों के पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं, मिथुन राशि आपके पास है या पार्टनर के पास है। कई बार होता है ना कि एक तरफ एक ये वाला रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, कोई और रिलेशनशिप है। कई बार होता है फैमिली है, कई बार करियर है, तो कोई चॉइस करनी है, आपको करनी है या पार्टनर को। फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने लिए ऑप्शन और चॉइसेस भी देख रहा है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि आप लोग चाहते हैं कि आपस में ही चीज़ें सही हो जाएँ, आपस में ही लॉन्ग टर्म में चीज़ें बनी रहें, कमिटमेंट हो। अब देखिए अगर आप लोग करंट पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को देख रहे हैं, मिथुन राशि, तो उस इंसान के साथ आप चाहते हैं शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, हमेशा का साथ, यूनियन, रिकंसिलिएशन, पैचअप, तो उस इंसान के साथ ये चीज़ें चाह रहे हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट नहीं है, तो फिर हो सकता है इस कारण से आप कन्फ्यूज़ हैं कि भी किसकी दूसरा इंसान देखें, घर वाले क्या बोल रहे हैं उसकी तरफ आगे बढ़ें, तो वहाँ पे थोड़ी-सी चॉइस लेने में दिक्कत हो रही है आप लोगों को और इसी के लिए आप लोगों को क्लैरिटी भी नहीं आ रही है कि अब क्या करें, कहाँ पे जाएँ, कौन-सा रास्ता चूज़ करें, राइट जाएँ, लेफ्ट जाएँ, डार्कनेस दिख रही है। विक्ट्री और सक्सेस इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं लेकिन शायद ईगो इश्यूज हो रहे हैं किसी एक इंसान के कि भी मैं क्यों झुकूं, सामने वाला झुकेगा ज्यादा। यही ये कार्ड, सन का कार्ड, यही बोलता है कि क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन ज्यादा हो रही है, समझ नहीं लग रहा कि क्या करें क्या ना करें। फ्रेश बिगिनिंग का कार्ड, ये भी फ्रेश बिगिनिंग का है, आप एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूजन ही इतनी ज़्यादा है कि समझ ही नहीं लग रहा कि फ्रेश बिगिनिंग कैसे करें, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। और इसीलिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस इस टाइम पे आप लोग नहीं ले रहे हैं, मिथुन राशि। एंड आपके लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 का जो टाइम है, देखिए मन में एक फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, डर है आप लोगों को। आप लोगों को लग रहा है कि भी जो भी पीछे एफर्ट्स किए, जो भी पीछे कोशिशें की हैं और उसका रिज़ल्ट शायद आप लोगों को पॉज़िटिव नहीं मिला, मिथुन राशि। और अब आपको लग रहा है कि भी जो भी आपने एफ़र्ट्स पीछे किए हैं, अगर आप फिर से कोशिश करते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 में, तो मन में इस ये डर है कि अगर फिर से ट्राई करते हैं, फिर से कोशिश करते हैं, तो रिज़ल्ट मिलेगा पॉज़िटिव या नहीं मिलेगा। हालाँकि आप लोग छोड़ नहीं रहे हैं रिलेशनशिप को, ख़त्म नहीं कर रहे हैं। मैदान में अभी भी डटे हुए हैं, आप या फिर आपके पार्टनर। हर्ट हैं, मन में पेन है, मन में तकलीफ़ है, लेकिन आप लोग प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं इस रिलेशनशिप को या खुद को, डिफेंसिव हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, इस चीज़ को बचा रहे हैं या तो इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्ट है लेकिन उसके बावजूद भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं या फिर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को भी गार्ड कर रहे हैं कि हम खुद ही ना हर्ट हो जाएँ। तो ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, गार्ड करके चल रहे हैं, अलर्ट हो रहे हैं, कॉशियस हो रहे हैं, एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, एक उदासी, एक मायूसी-सी भी रहती हुई दिख रही है। लेकिन जो भी इनिशिएटिव एक्शंस ले रहे हैं ना, वो डर-डर के ले रहे हैं कि पता नहीं जो कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट मिलेगा पॉज़िटिव या नहीं मिलेगा। वो चीज़ें इस टाइम पीरियड पे रहेंगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में मिथुन राशि, बुके एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड ट्रांसफिगरेशन के कार्ड है। देखिए चीज़ें ठीक तो हो रही हैं आप दोनों में। ये वाले जो कार्ड है ना, ये कार्ड बोल रहे हैं कि एक मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, हैप्पी रिलेशनशिप लिखा है यहाँ पे और गिफ्ट भी लिखा है, सरप्राइज़ भी लिखा है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान दूसरे पार्टनर को सरप्राइज़ दे रहा है किसी भी चीज़ के लिए। वो सरप्राइज़ कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है इंसान अचानक से मिलने चले जाता है, कई बार होता है बात नहीं होती तो अचानक से कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, कोई गिफ्ट भेज दिया डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। तो कोई चीज़ है जो एकदम से आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं क्योंकि आप लोग रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, मिथुन राशि। एक यूनियन चाह रहे हैं, रिकंसिलिएशन चाह रहे हैं, मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, एक-दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं या छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक इंसान फिर भी कोशिश कर रहा है लेकिन दूसरा पार्टनर शायद उतना कोऑपरेट नहीं कर रहा। वो कोई भी हो सकता है दूसरा पार्टनर, आप खुद भी हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। मतलब अगर आप सही तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं, आपकी कोशिश ज़्यादा है मिथुन राशि,
तो पार्टनर की तरफ से उतनी एफर्ट्स नहीं है, या फिर अगर पार्टनर एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आपकी तरफ से नहीं है, तो किसी एक इंसान के कारण ना इस रिलेशनशिप में एक अकेलापन फ़ील हो रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि भी जो भी कोशिशें कर रहे हैं ना, उसका रिज़ल्ट वो नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। एक दरवाज़ा-सा थोड़ा-सा बंद करते हुए दिख रहे हैं आप लोग। दरवाज़ा बंद करने का मतलब कि कम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं। मैंने फिर से बोल रही हूँ कि एक इंसान तो कोशिश कर रहा है, लेकिन एक इंसान की कोऑपरेटिव एनर्जीज़ नहीं है, जिसके कारण दूसरे पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि सामने वाला इंसान ना मुझे रिजेक्शन दे रहा है, मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए, अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। अपनी एक्टिविटीज़ में एक इंसान दूसरे पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा। थोड़े-से इश्यूज़ इस टाइम पीरियड पे रह सकते हो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी आप लोग नहीं महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं बेटर करने की, उस तरीके से रिज़ल्ट आपको ल नहीं मिल रहे हैं। ये है आपकी रीडिंग 2026 की मिथुन राशि की। 2026 इस तरीके से जाएगा। अब मैं आपके लिए गाइडेंस और एडवाइस ले लेती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। मिथुन राशि के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या एडवाइस रहेगी 2026 में उनकी लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड आपको बोल रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, मिथुन राशि, कि 2026 में जो भी आप चाहते हैं ना अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड, आपको उसके लिए इनिशिएटिव्स लेने हैं, एक्शंस लेने हैं, स्टैंड्स लेने हैं। अब हर किसी के लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। मान लो अगर फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं और आपके पार्टनर भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े, तो आपको गिव अप नहीं करना, आपको कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है रिलेशनशिप के लिए। और मान लो आपके पार्टनर से आपको वो कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली, वैल्यू नहीं मिली, प्रायोरिटाइज़ आपके पार्टनर ने आपको नहीं किया, आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी और आपने खुल के अपने दिल की बात उनको कभी नहीं बोली कि सिर्फ़ इसलिए कि रिलेशनशिप ना ख़राब हो जाए, पार्टनर को बुरा ना लग जाए। तो कई बार कुछ चीज़ें आपने हो सकता है ना बोली हों खुल के, तो आपने अब उसके लिए भी स्टैंड्स लेने हैं। जो चीज़ें आप अपने पार्टनर को खुल के कभी नहीं बोलते थे। तो जो भी चीज़ें आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ अब आपको करनी चाहिए, उसके लिए आपको स्टैंड्स लेने पड़ेंगे, लेने चाहिए, इनिशिएटिव्स भी लेने हैं, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे आपकी लव लाइफ में, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना। ये कार्ड यही बोलता है कि अगर आपने गिव अप कर दिया, अगर आप हिम्मत के साथ चीज़ों को डील नहीं कर पाए, जो भी आप चाहते हैं, फिर आपको थोड़ा-सा फेलियर्स मिल सकते हैं। तो ये कार्ड बोलता है कि डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी, चाहे आपके पार्टनर हो सकता है आपको उतना कोऑपरेट ना करें, हो सकता है फैमिलीज़ के कारण इश्यूज़ रहे, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली, कुछ लोगों के लिए सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण मिथुन राशि आपको इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर पार्टनर का बिहेवियर हो सकता है, जिसके लिए आपको थोड़े से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आपको हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा। गिव अप नहीं करना, ये कार्ड यही बोलता है कि जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको स्टैंड्स लेने हैं, इनिशिएटिव्स लेने हैं। तो ये है मिथुन राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।